नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का समय होता है और इसका पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कथा हमें जीवन में धैर्य, आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम का महत्व सिखाती है। आइए सुनते हैं उनकी ये पवित्र और प्रेरणादायक कहानी। कथा। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम दक्ष था। वे बहुत घमंडी स्वभाव के थे और उन्हें अपनी शक्ति और पद का बहुत अभिमान था। उनकी पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी। सती अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थीं और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि वे शिवजी को पसंद नहीं करते थे। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता के घर जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता से मिलने की इच्छा को रोक नहीं पाईं और वे यज्ञ में पहुंच गईं। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। राजा दक्ष ने सती और शिवजी का अपमान किया। ये सब देखकर सती को गहरा दुख और क्रोध हुआ। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। अपने आत्मसम्मान और पति के सम्मान की रक्षा के लिए सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद पूरे ब्रह्मांड में शोक और क्रोध की लहर दौड़ गई। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। समय बीतने के बाद सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार उनका जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मेना के घर हुआ। इस जन्म में वे शैलपुत्री कहलाईं, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। बचपन से ही मां शैलपुत्री अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थीं। बड़ी होकर उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार मां शैलपुत्री का जीवन भक्ति, प्रेम और आत्मबल का अद्भुत उदाहरण बन गया। मां शैलपुत्री का स्वरूप। मां शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य होता है, जो भक्तों को साहस और शांति प्रदान करता है। सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आत्मसम्मान और सच्ची भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्चा प्रेम और समर्पण अंततः सफलता दिलाता है।